आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर अमजद साकिब से, जो दुनिया के बिलासूद कर्जों के सबसे बड़े नेटवर्क यानी कि अखुवत फाउंडेशन के सरबराह हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सितारा इम्तियाज और अब एशिया का नोबेल प्राइज उनको मिलने जा रहा है। तो एक खातून ने मुझे कहा 4 बच्चे हैं, खामन इंतकाल कर गया, भीख नहीं मांगना चाहता। तो बस फिर वहाँ से ये काम शुरू हुआ। अब हम हर 15 दिन में 1 अरब रुपए के कर्जे देते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर अमजद साकिब से, जो दुनिया के बिलासूद कर्जों के सबसे बड़े नेटवर्क यानी कि अखुवत फाउंडेशन के सरबराह हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सितारा इम्तियाज़ और अब एशिया का नोबेल प्राइज़ उनको मिलने जा रहा है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब की ज़िंदगी की कहानी क्या है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। CSS किया, शहाना नौकरी छोड़ के अखुवत जैसी तंजीम बना ली, इसके पीछे क्या मोटिव था? देखिए कि फ़र्क, पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू करना मुझसे पसंद की। शहाना वाली बात वैसे ये ना, ये दूर के ढोल सुहाने की बात है, कोई शहाना वहाना नहीं है। ये एक तस्सर बना हुआ है। ये आप DMG, उससे पहले CSP, उससे पहले ICS, उस ज़माने की शायद बातें हों जब ये इंडियन सिविल सर्विस थी या इम्पीरियल सिविल सर्विस थी। तो अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है सिविल सर्विसेज पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के तरक्याती कामों की मनसूबाबंदी में, गुरबत के ख़ात्मे के लिए। लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो निचोड़ ये था कि इंसान को वो काम करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है या जिसमें उसे खुशी महसूस होती है या वो बेहतरीन तरीके से कर सकता है, तो या फिर खुदा ने उसकी सलाहियतें उस काम के लिए बनाई हैं। तो सिविल सर्विस में मैंने जैसे कहा कि काम करने का तो स्कोप है, लेकिन मेरा मिजाज के मुताबिक नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चलें कोई और ऐसा काम करते हैं जिससे शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के काम आ सकूं, उनकी खिदमत कर सकूं। तो ये एक पस मंज़र है कि मैंने पहले मेडिसिन भी की और उसको छोड़ के सिविल सर्विस में आया। सिविल सर्विस में फिर कुछ अर्सा गुजारने के बाद मैंने ये समझा कि अब किसी और मैदान में भी जाकर काम किया जा सकता है। तो 2001 में आपने इस अदारे की बुनियाद रखी जी। और आज ये 50 लाख फैमिलीज़ को कर्ज़े हसना दे चुका है और 800 से ज़ायद ब्रांचेस बना चुके हैं। ये इतना 20 सालों में इतना बड़ा अदारा कैसे बन गया? कोई भी शख्स जो ज़िंदगी में कामयाब होता है, अगर उसकी नीयत नेक है और वो राह रास्त पर है और वो मेहनत करता है और खुदा की रहमतों की तलब करता है, तो फिर उसको कामयाबी मिलती है। तो हमने शुरू में ऐसा सोचा नहीं था। ये हमारा ख्याल था कि हम चंद हज़ार या चंद लाख लोगों तक पहुंचेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी होगा। लेकिन इस तसव्वुर की जो आपने बात की है ना, कि इस मवाख़ात और इस अखुवत का जो अदारा है, इसके पस मंज़र में जो असल फ़लसफ़ा है मवाख़ात मदीना का, वो इतना तवाना है और फिर बग़ैर सूद के कर्ज़े देने में इतनी बरकत है कि ये दोनों चीज़ें जो हमारी दीनी अखलाकी इक़दार के ऐन मुताबिक हैं और फिर इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हुई। तो आज आप देखें कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसको तस्लीम किया जाता है, पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा अदारा है और लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अगर हम इसी दयानत, अमानत और सदाकत से काम करते रहे तो ये और भी बड़ा होगा। मलका बरतानिया की तरफ से अवार्ड, दुबई से लाइफ टाइम अचीवमेंट, फिर हुकूमत पाकिस्तान की जनब से सितारा इम्तियाज़ और अब एशिया का नोबेल प्राइज़। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? नहीं, अवार्ड लेना ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश यही है, आपकी भी यही ख्वाहिश है या किसी भी शख्स की भी, कि हम वो जब लम्हा आए जब हम अपने खालिक के रूबरू पेश हों तो हम कुछ सुरखरू हो सकें। तो इंसान अपने रब की जो रज़ा के लिए काम करता है, तो ज़ाहिर है उसका एक हिस्सा दुनिया में कामयाबी भी है कि दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी के लिए इंसान को काम करना चाहिए। और दुनिया की जो कामयाबी है ये भी अल्टीमेटली आपको लेके जाती है आखिरत की कामयाबी में, कि अगर आपने इस दुनिया में कामयाबी का मयार वही रखा है जो खुदा आपसे चाहता है,
तो ये बहुत सारे एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिले, लेकिन हर एजाज़ पर सजदा शुक्र बजा लाने को जी चाहा कि ये एजाज़ है ये भी उसकी अता है, ये भी उसकी रहमत से होता है कि इस बहाने से चंद लोगों को और ज़्यादा इल्म हो जाता है कि ये क्या काम हो रहा है। यानी इस एजाज़ से मैं जो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और अच्छा हुआ। बैनुल-अक़वामी तौर पर यह माना गया कि बग़ैर सूद के छोटे कर्ज़े दिए जा सकते हैं, और ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान के लोग दयानतदार भी हैं, यानी दोनों तरह के लोग हैं, वो देते भी हैं और लेके वापस भी करते हैं। और फिर हुकूमत के किरदार को भी सराहा गया कि हुकूमत ने भी बग़ैर सूद के इस निज़ाम को अपनाने की तरफ कदम उठाया। तो ये इज्तिमाई तौर पर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम का एजाज़ है। तो जब आप ये सिविल सर्विस की नौकरी छोड़कर इस तरफ आ रहे थे तो आपने सोचा था कि इतना कामयाब इदारा बन जाएगा? नहीं, मुझे ये तो यकीन था अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कामयाब होगा, लेकिन ये कामयाबी का ये मयार मेरे उस वक्त ज़हन में नहीं था कि इतनी बड़े नंबर्स तक हम पहुंच जाएंगे या इतनी बड़ी स्केल पे हम पहुंच जाएंगे। देखिए, कामयाबी का मयार तो अल्लाह ताला ने ख़ुद से ही मुकर्रर कर दिया है कि जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। कामयाबी का मयार क्वांटिटी में नहीं है, क्वालिटी में है, नंबर्स में नहीं है, इखलास में है, नीयत में है। तो अल्लाह ताला हमारी नीयत को अच्छा करे तो ये असल कामयाबी है। पहला कर्जा कितना दिया था और किसे दिया था और किस तरह से ये आगाज़ हुआ था? देखिए, सच्ची बात यह है कि पहले 2-3-4 कर्ज़े दिए तो वो वापस नहीं आए। हमें पता नहीं था कि ये काम कैसे करना है किसी को, लेकिन जो एक सबसे बड़ा एक जैसे वाटरशेड कहते हैं ना, एक माइलस्टोन इवेंट, वो वही था जो एक खातून ने मुझे कहा भीगती हुई आंखों से कि मुझे 4 बच्चे हैं, खामन इंतकाल कर गया, भीख नहीं मांगना चाहती, तो सिलाई की 2 मशीनें ख़रीदनी है, आप मुझे कर्ज़ हसन दें, ऐसा कर्ज़ जिस पर सूद नहीं देना पड़े मुझे। तो वो मुझे लगा कि अब सही शख्स मेरे रूबरू बैठा है। तो उन्होंने वो कर्ज़ा ले लिया 10,000 और फिर मशीनें ख़रीदी, काम किया। तो 6 महीने कोई राब्ता नहीं, पूरे 6 महीने के बाद फिर से वो मेरे पास आई और 10,000 रुपये वापस किए, हंसती मुस्कुराती हुई, अच्छी कहानी सुनाई कि बच्चे कैसे स्कूल जाने लगे और क्या खुशहाली। और फिर साथ ही बातों बातों में ये भी कहा कि भाई ये इस पैसे में बड़ी बरकत है। तो बरकत के पस मंज़र में नीयत, और नीयत के साथ सूद का ना होना। तो उसने कहा कि फिर आप इस पैसे को किसी और को दे दें। तो वहाँ से फिर मैंने अपने बहुत से दोस्तों को बुलाया, हम मिल के बैठे, हमने सोचा और हमने कहा कि एक फ़ंड बन जाए जिसमें बहुत से लोग रकम दें और हम उस फ़ंड को आगे तकसीम करें एक सिस्टम, एक निज़ाम के तहत, ऐसे ही लोगों को जैसी ये खातून थी। तो बस फिर वहाँ से ये काम शुरू हुआ। इब्तदा में थोड़ा थोड़ा चलता रहा। पहले 2-3 साल शायद हमने 200-300 कर्ज़े दिए थे, तो बल्कि पहले 10 सालों में हमने 1 अरब रुपए के कर्ज़े दिए। तो अब हम हर महीने जो है, बल्कि हर 15 दिन में 1 अरब रुपए के कर्ज़े देते हैं। अब तो आप घर तामीर करने के लिए भी कर्ज़े दे रहे हैं जी, बिल्कुल। कितना कर्ज़ा है और ये किस तरह से दिया जाता है? जी, उसमें ये भी एक हुकूमत के साथ तावन के साथ काम किया है कि हमने वो लोग जिनके पास 2-3-4 मरले की ज़मीन पहले से मौजूद हो, तो उनको बहुत ज़्यादा रकम नहीं चाहिए, 1-2 लाख रुपए उनके पास होता है, 5-6 लाख रुपए उनको मिल जाए तो 2 कमरे वो आसानी से बना के रह सकते हैं। तो ये बहुत आलीशान घर नहीं है, लेकिन कम से कम एक छत का सहारा तो इंसान को मिल जाता है। तो इस तरह हमने ये रकम, हमारे साथ एक मुआहदा हुआ हुकूमत पाकिस्तान का, और हमने अब तक 16,000 ऐसे घर बना दिए पूरे पाकिस्तान में। और आप देखें कि उनकी वापसी जो है एक साथ वो 100% की शरह से हो रही है, और फिर जो वापस रकम आती है उससे और घर बन रहे हैं, यानी एक ये साइकिल चल रहा है। कितना इसका वॉल्यूम है कर्जा? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रकम 5 लाख रुपए तक की है। और अब इसकी कामयाबी के बाद अब हुकूमत ने एक और प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया है जिसमें 20 लाख रुपए तक का कर्ज़ा दिया जाएगा। तो वो भी ऐसे ही है कि एक मखसूस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उस ख़ानदान की इज्तिमाई आमदनी 50-60 हज़ार रुपये से कम हो, और वो पहले कोई घर ना हो, उनकी कोई लाइबिलिटीज़ ना हो, पहले किसी बैंक से पैसे लेके डिफ़ॉल्ट ना किया हुआ हो, यानी कुछ ना कुछ उसको अपनी अमानत और दयानत का एक सबूत देना पड़ेगा, तो फिर उनको ये कर्ज़े मिलेंगे। तो जब सैकड़ों लोगों को कर्ज़े दिए जाते हैं वो भी बिला सूद,
तो उसमें कई लोग तो ऐसे होते होंगे जो वापस नहीं लौटाते होंगे, नुकसान भी होता है। शहबाज साहब, ये काम इतना अच्छा है ना कि इसमें नुकसान का कोई तसव्वुर नहीं है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि 99.9% शरह रिकवरी है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग पैसे वापस करते हैं, वो दयानतदार हैं, वो काबिल एतमाद हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। असल चीज़ जो मैंने सीखी है ना, जो मैं अपने आपके दोस्तों साथियों को भी बताना चाहता हूँ, कि सबसे पहली चीज़ आती है नीयत की, और उसके बाद आता है आपका बाहमी रिलेशनशिप। आप जिस आदमी के साथ जैसा सलूक करेंगे ना, यही तवक्को रखें कि वो आपके साथ वैसा ही सलूक करेगा। हमारा ये निज़ाम जो है ना, ये वक्त के साथ साथ सीख के हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट किया है। उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, उसकी सलाहियत देखते हैं, उसकी शोहरत देखते हैं, उसकी कैपेसिटी देखते हैं, उसका नॉलेज देखते हैं, फिर उसके साथ निगरानी करते हैं। एक परसेप्शन तो ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है ये मजमूई तौर पे कोई दयानतदार नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं 99.9% से भी ज़्यादा है परसेंट। आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, मैसेज यही है कि देखिए, हर शख्स के अंदर नेकी मौजूद है। असल ये है कि हमें उस नेकी को कैसे पहचानें। और मतलब बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि जो बोओगे वही काटोगे। हम बहुत जल्दी लोगों के बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं। आप नेकी कर रहे हैं ना, तो नेकी इसलिए करें कि ये खुदा की तरफ से हमें हुक्म है। ये ना करें कि नेकी करने के बाद आप उस शख्स से कहें कि भाई तुम अब मेरे महकूम हो गए हो। हम अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि तूने मेरी नेकियों का ये सलाह दिया। भाई आपने नेकी उसके लिए नहीं की, आपने नेकी खुदा के लिए की है। तो आप सिला खुदा से मांगे, क्यों उससे मांग कर अपने सिले को आप कम कर रहे हैं? कि जहाँ से आपको ज़्यादा मिलना है वो वहाँ से क्यों नहीं आप लेते? और नेकी जो की जाती है, ये एक बहुत बड़ा आप इंसानी तारीख़ को अभी आप पढ़ें ना जी, या फ़लसफ़ा पढ़ें, या आप अखलाकियात की कोई चीज़ पढ़ें, तो नेकी करने के बाद तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये कि मतलब हज़रत अली का भी तो वो कौल है कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से भी डरो। तो आप भलाई करते चले जाएं। आप यकीन करें कि जब आप भलाई करेंगे ना, तो वो लौट के आपके पास आएगी। कोई खुददारी का ऐसा वाक़या जिसे देख के, जिसे सुन के आप खुद हैरान रह गए? जी, बेपनाह वाक़यात आते हैं। देखें, ये जो 40-50 लाख लोग हैं, हर एक की एक मुनफरद कहानी है। हर शख्स ने कर्ज़ा लिया, हर शख्स ने मेहनत की, हर शख्स ने दयानतदारी से वापस किए। एक दो ऐसे लोग जिन्होंने मिसाल के तौर पर पैसे वापस नहीं किए। एक साहब ने पैसे लिए, हमसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए और मैंने काम करना है, और उन्होंने पैसे टिकट कटा के वो मुल्क से बाहर चले गए। थोड़े पैसे, बहुत पैसे अपने भी थे, तो हमें अफसोस हुआ। लेकिन आप यकीन करें, 2 साल के करीबन 3 साल के बाद उनका एक ख़त आया, और साथ उन्होंने वो पैसों का चेक भी भेज दिया। उससे दुगने पैसे डोनेशन के तौर पर भी भेजे, और साथ ये भी लिखा कि मुझे दुख है कि मैंने उस वक्त आपसे वादा खिलाफ़ी की, लेकिन वो मेरा कोई वीज़ा मुझे मिल गया तो मैं चला गया, लेकिन नीयत उस वक्त भी मेरी यही थी कि मैंने ये पैसे वापस करने। तो आप देखें कि 2-3 साल के बाद वो शख्स उसको भुला भी देता है, लेकिन अभी भी वो हमारा डोनर बन गया। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। कई यकीन करें, हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं जी अब हमने भी किसी को कर्ज़ा दे रखा है। यानी उन्होंने कहा कि अब हमारा काम ऐसा चल गया है कि हम भी 10-20 हज़ार रुपये किसी को ज़रूरत के वक्त कर्ज़ा देते हैं, हम भी लेने से देने वाले बन गए। पाकिस्तान की अपनी नौइयत की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तालीम, रहाइश, सहूलियात बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ? जी, अभी यूनिवर्सिटी का स्टेटस हमें दर्जा नहीं मिला। अभी हम कॉलेज हैं, और हमने अपनी जो अंडर ग्रेड डिग्रीज़ हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ और फातिमा जना यूनिवर्सिटी के साथ लिंक हुई हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। तो हमारे पास को मिल जुला कर कोई 1,500 के करीब बच्चा है। ये सारे बच्चे वहीं पर रहते हैं? जी, मुख्तलिफ़ कैंपसेस में रहते हैं। तो ये पूरे मुल्क के बच्चे हैं। सबसे पहली खूबी तो ये है कि ये बराबर शरह से हम सब सूबों से बच्चे लेते हैं। इस वक्त 48 अजला से बच्चे हैं, 14 ज़ुबानें बोलते हैं। हर मज़हब, रंग, नस्ल, मज़हब, कोई कैद नहीं है, जोग्राफी की कोई कैद नहीं है। अच्छा, ये भी फ़ारूक साहब एक कर्ज़ का ही सिलसिला है। इसको हम लॉन्ग टर्म कर्ज़ हसन कहते हैं। ये मुफ्त नहीं है। हम किसी की इज़्ज़त नफ्स पे बोझ नहीं डालना चाहते। ये मुफ्त नहीं है। बात यह है कि हम उसे कहते हैं कि आज तुम्हारे पास सलाहियत है, लेकिन
पैसा नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी जा सको या कॉलेज की तालीम हासिल, तो आज पढ़ लो और 10 साल बाद फीस दे देना। तो वो ये तसव्वुर हम उसको देते हैं कि भाई जब तुम्हारे पास होगे दोगे, फिर कोई और बच्चा पढ़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल, कि आप एक दफ़ा नेकी करें, वो फिर किसी और से नेकी करे, फिर वो किसी और से नेकी करे। आपकी बात बहुत दूर तक जाती है, लोगों के लिए कोई एक बात आप कहना चाहें, दिल की बात जो दिलों तक पहुंच जाए। जी नहीं, दिल की बात तो यही है कि पुरुम्मीद रहना चाहिए और अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हम उम्मीद छोड़ देते हैं और हम फिर काम करना छोड़ देते हैं। मुझसे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि ये दुनिया अच्छी क्यों नहीं हुई। ये ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई तुमने इसको अच्छा करने के लिए क्या किरदार अदा किया। तो बस ये सवाल अगर हर शख्स अपने ज़हन में रखे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों तख्लीक किया गया और मुझे किस सवाल का जवाब देना है। बाकी सब सर कामयाबी की जो कुलिये लोग पूछते हैं, वो बेशुमार किताबें पढ़ लें, गूगल कर लें, तो असल कामयाबी यही है कि ख्वाब देखें और उसके लिए फिर मेहनत करें। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? मेरे नज़दीक कामयाबी मेहनत है। यानी आपने एक फ़ैसला कर लिया, उसके बाद आपने अगर 100% मेहनत कर ली तो आप कामयाब हैं। नतीजा मेरे नज़दीक कामयाबी नहीं है, मेहनत कामयाबी है कि आपने कितनी मेहनत से, कितनी तगोदौ से, कितनी जाँफशानी से अपने मकसद के लिए ख़ुद को वक्फ़ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप हमेशा से एक अच्छी राय रखते हैं इस तसव्वुर के बारे में, और आपकी बदौलत ये मवाक़ात मदीना का ये जो खुशबू अब फैलेगी, तो मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ।